हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं कुछ वो सॉल्व करेंगे। इसमें 16th क्वेश्चन है हमारे पास। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर 7 बच्चों को कैश प्राइजेस दिए गए हैं। वो उनका जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 700। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब जो हमारे पास हाईएस्ट प्राइस है उससे हमें 20 रुपीज डिक्रीज करते जाना है, जो लोवेस्ट प्राइस है वहां तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हमें जो प्राइजेस है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जो हमारे पास फर्स्ट प्राइज है उसको हम लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू एक्स। जो फर्स्ट प्राइज मिला है किसी बच्चे को वो हमने मानना है एक्स। अभी एक्स में से 20 माइनस करते जाएंगे और पोजीशन के अकॉर्डिंग प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइज क्या है, एक्स माइनस 20। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज एक्स माइनस 40। ये हो गई हमारे पास एपी सीरीज एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 एंड नेक्स्ट एक्स माइनस 60। ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू एक्स एंड डी क्या है, डी इज इक्वल टू ए2 माइनस ए1। ए2 एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट। अभी हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई, माइनस 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या है हमारे पास 700। 700 इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 7, क्योंकि टोटल प्राइस 7 है ना। 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास x एंड n की वैल्यू हमारे पास 7। 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 20। 700 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 7 माइनस 1 6 एंड माइनस 20। 6 इंटू माइनस 20, ये जो 7 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे। 700 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/2 जो है हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 20। 100 इज इक्वल टू 3 और माइनस 20 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 60। इस माइनस 60 को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास 100 प्लस 60, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 160। एक्स क्या है हमारे पास, ए। जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 160। अभी 160 में से हम ये डी की वैल्यू प्लस करेंगे, ए प्लस डी करेंगे तो हमारे पास ए2 की वैल्यू आ जाएगी। ए क्या है हमारे पास 160 एंड डी क्या है हमारे पास माइनस 20। ए2 आया 140। ऐसे ही माइनस करते जाएंगे और जो 7 नंबर्स है, 7 प्राइजेस है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोई स्कूल है उसके बच्चे ट्री प्लांटिंग के लिए सोचते हैं ताकि वो एयर पोल्यूशन कम कर सके। अभी जो कंडीशन है वो क्या दी हुई है हमारे पास कि हर सेक्शन के बच्चे उतने ही ट्री प्लांट्स कर सकते हैं जिस क्लास में वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट प्लांट 1 ट्री। मतलब जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास सेकेंड के बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा क्लास 12th तक एंड ऑन टिल क्लास 12th तक ऐसे ही चलता रहेगा। देयर विल बी 3 सेक्शन इन ईच क्लास। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक हर क्लास में 3 सेक्शन है हमारे पास। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रीज हैं वो प्लांट होंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 12th तक।
जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास के 2 ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड क्लास के 3 ट्री प्लांट करेंगे, ऐसे 12th क्लास तक चलता रहेगा। इसमें a है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 एंड d क्या है, a2 माइनस a1। सो 2 माइनस 1 क्या है हमारे पास, d की वैल्यू 1। अभी हमें S12 फाइंड आउट करना है क्योंकि 12th क्लास तक था ना। सो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी n की वैल्यू क्या है 12, S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास वो है 1 प्लस जो n है वो 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 1। सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6 इंटू 13, 11 प्लस 2 13। सो 6 इंटू 13 हमारे पास आया 78। जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं वो एक सेक्शन के लिए 78 ट्री प्लांट करेंगे। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 1 सेक्शन, एक सेक्शन के लिए बच्चे 78 ट्रीज प्लांट करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए 3 सेक्शंस के लिए, हर क्लास में 3 सेक्शंस है ना, तो 3 इंटू 78 क्या है हमारे पास 234। जो स्कूल है वो 234 ट्री प्लांट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternatively at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter and so on. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक स्पाइरल फॉर्म हो रहा है इस टाइप से। सो इसमें ये है सेमी सर्कल दिया हुआ है हमारे पास। जो सर्कल है वो फर्स्ट सर्कल क्या है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर का, और नेक्स्ट है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, उससे अगला है हमारे पास 1.5, उससे अगला है 2 सेंटीमीटर। सो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई इंटू आर। अभी जो रेडियाई है वो क्या है, फर्स्ट के लिए रेडियाई क्या है पाई इंटू आर, आर क्या है हमारे पास 0.5, सो 0.5 इंटू पाई, पाई बाय 2। ऐसे ही सेकेंड के लिए 1 सेंटीमीटर के लिए पाई इंटू 1 पाई सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट के लिए 1.5 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू 1.5 3/2 इंटू पाई सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास एपी सीरीज, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। सो इसमें a है हमारे पास पाई बाय 2, d है हमारे पास a2 माइनस a1, सो पाई माइनस पाई बाय 2, इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय 2। अभी जो हमें क्या फाइंड आउट करना है 13 सेमी सर्कल तक फाइंड आउट करना है। सो हमें S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 प्लस n की वैल्यू है 13 माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। अभी S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 12 इंटू पाई बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ आ गया हमारे पास S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई प्लस 6 पाई इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस 6 पाई क्या हो गया हमारे पास 7 पाई। अभी पाई की वैल्यू क्या दी हुई थी हमारे पास, पाई इज इक्वल टू हमें 22/7 पुट करना है, ये कंडीशन दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में। सो 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, सो 7 1 जा 7। यहाँ आ गया हमारे पास 13 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। सो 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 आ गया हमारे पास 143। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो लेंथ है वो है 143 फॉर 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन बॉटम रो, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed? How many logs are in top row? So हमारे पास क्या दिया हुआ है
कि 20 लोग्स है, मतलब लकड़ी के गट्ठे हैं, वो प्लेस हैं सबसे नीचे वाली रो में हमारे पास 20 लोग्स प्लेस्ड है। उससे ऊपर 19 लोग प्लेस्ड है, उससे ऊपर 18 लोग प्लेस्ड है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लोग्स होंगे। अभी ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 20 एंड डी क्या है, A2 माइनस A1। सो 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड एस एन क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो सम ऑफ टोटल लोग्स है वो क्या है हमारे पास 200। सो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी एस एन की वैल्यू है 200 इज इक्वल टू एन हमें फाइंड आउट करना है। सो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास -1। अभी इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। सो 400 इज इक्वल टू एन इंटू 40, 2 इंटू 20 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू -1। अभी ये जो -1 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 400 इज इक्वल टू एन इंटू 40 माइनस एन प्लस 1। 40 में हम 1 प्लस करेंगे, 400 इज इक्वल टू एन इंटू 41 माइनस एन। सो इस एन को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास 41 एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से n कॉमन आ गया, n इंटू एन माइनस 16 माइनस इन दोनों में से 25 कॉमन लिया। सो 25 इंटू एन माइनस 16। अभी एक बार n माइनस 16 को रखेंगे, एक बार n माइनस 25 को, दोनों के 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 16 को इधर शिफ्ट किया, n इज इक्वल टू 16 एंड माइनस 25 को इधर शिफ्ट किया, n इज इक्वल टू 25। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 26th रो में कितने लोग्स हैं एंड 25th रो में हमारे पास कितने लोग्स हैं, लकड़ी के कितने गट्ठे हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास 16। सो ए 16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास -1। सो 16 माइनस 1 15, 15 इंटू -1 प्लस 20 इज इक्वल टू ए 16। सो 15 को -1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो क्या आया, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। मतलब ए 16th रो पे हमारे पास 5 लोग्स हैं लकड़ी के। एंड एन 25 के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1। अभी 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24, 24 को -1 से मल्टीप्लाई किया -24। सो क्या है हमारे पास -4। इसमें हमारे पास आया कि 25th रो में हमारे पास कितने जो लकड़ी के गट्ठे हैं वो कितने होंगे, -4। सो -4 तो पॉसिबल नहीं है। सो हम 16th का केस लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन। सो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ये एक लाइन है, यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है, पोटैटो कंपटीशन। सो जो फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 3 मीटर दूर रखा है, यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो था हमारे पास, और जो बाकी के पोटैटो हैं वो फर्स्ट से 3 मीटर अपार्ट रखे हैं। मतलब इसके 3 मीटर बाद दूसरा पोटैटो, फिर इस 3 मीटर से 3 मीटर दूर तीसरा पोटैटो है, ऐसे ही चलता रहेगा। So a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop in it bucket, run back to pick up the next potato, run to bucket to drop in it। So इसमें क्या करना है, जो ये कॉम्पिटिटर है ये यहाँ से शुरू करेगी बकेट के पास से, ये पहले जाएगी 5 मीटर पे, ये पोटैटो पिक करेगी और इसमें
डाल देगी, फिर यहाँ से फिर वो दोबारा इस पोटैटो के पास जाएगी, इसको उठाएगी, फिर इसको इसमें डालेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर ऐसे ही वो 10 पोटैटोज कलेक्ट करेगी। अभी शी कंटिन्यूस इन द सेम वे अंटिल द 10 पोटैटोज आर इन द बकेट। जब तक ये 10 पोटैटो वो कलेक्ट नहीं कर लेती तब तक वो ऐसे ही चलती रहेगी। वट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो जो कॉम्पिटिटर है, ये जो लड़की है, इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर अपार्ट है, दूसरा है 5 + 3 है, नेक्स्ट है 5 + 3 + 3 है, ऐसे ही। सो हमारे पास AP सीरीज आई 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन फॉर 10 पोटैटोज। सो A है हमारे पास 5, D की वैल्यू क्या आई हमारे पास A2 - A1, 8 - 5। सो D आया हमारे पास 3। अभी हमें 10 पोटैटोज के लिए फाइंड आउट करना है। सो 10SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A प्लस n -1 इंटू D। अभी S10 क्या है हमारे पास, S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 5, A की वैल्यू है 5 प्लस 10 -1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 3। सो 2 इंटू 5 10 एंड 10 -1 9, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 प्लस 10। सो 5 इंटू 10 प्लस 27, 10 प्लस 27 हमारे पास आया 37। 5 इंटू 37, 5 इंटू 37 करेंगे तो हमारे पास क्या आया, S10 हमारे पास आया 185। अभी हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो 185 आया है हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 370 सेंटीमीटर। जो वो लड़की है कॉम्पिटिटर, उसने टोटल 370 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। सो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज हमारे पास यहीं तक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।